नमस्कार दोस्तों, जैसा कि ज्ञात है कल 30 मार्च है और 30 मार्च क्या है कि कल प्रथम नवरात्रा भी है और मेले का शुभारंभ भी है। तो हम यहाँ जो बात करेंगे पंडित जी से, और पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है मेले में क्या खास रहने वाला है, किस तरह की रूपरेखा रहने वाली है और मेले का जो इस बार जो डोला आना है उसमें क्या क्या खास होने वाला है। तो हम चलेंगे सीधे पंडित जी के पास और पंडित जी से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार मेले में क्या खास होने वाला है। तो हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी। पंडित, जैसा कि ज्ञात है कि कल 20 मार्च है और चैत माह का प्रथम नवरात्रा है और मतलब कल से ही जो त्रिपेली का शुभारंभ है, क्या इस पर क्या कहेंगे? जय माता की। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। देखिए, कल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है और पहला नवरात्र है चैत्र का। कल से ही हम लोग मेले का प्रारंभ करते हैं और कल हमारे यहाँ प्राथमिक पूजन होगा। उसके साथ ही ध्वजारोहण के संग मेले का शुभारंभ मान लिया जाएगा। इसी क्रम में 4 अप्रैल को मध्य रात्रि अष्टमी व्यापनी है। उस समय माँ का पूजन करके माँ के डोले को हम लोग यहाँ चैती मंदिर लेके आएंगे और माँ की स्वर्णमयी प्रतिमा जो है, जो माँ बाल सुंदरी के रूप से प्रसिद्ध हैं, उनको यहाँ स्थापित करेंगे। और प्रातःकाल 5 तारीख को प्रातःकाल सुबह 4 बजे की आरती माँ यहाँ चैती मंदिर में स्वीकार करेंगी। इस सब में माता का डोला कब वापस जाएगा? और देखिए, ये कार्यक्रम इस प्रकार रहता है कि जैसे कल ये 4 अप्रैल में साय 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक वहाँ पंडा आवास पे दर्शन होंगे और 12 बजे के बाद नगर मंदिर में घट पूजन, घट स्थापना, हवन, पूर्णाहुति और उसके बाद माँ को सांकेतिक बलि दी जाएगी। लगभग 3 बजे माँ का डोला वहां से चलेगा और 4 बजे प्रातः माँ यहाँ आरती स्वीकार करेंगी। उसके बाद चैती मंदिर में माँ के दर्शन होंगे। जो भी श्रद्धालुगण आएंगे, माँ उनकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। और इसी तरीके से चतुर्दशी की मध्य रात्रि में उसी प्रकार तंत्रोक्त विधि से पूजन करके माँ का डोला वापस नगर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगा और 12 तारीख की प्रातः माँ वहाँ आरती स्वीकार करेंगी और उसके बाद साल भर के लिए माँ के दर्शन फिर भक्तों को नहीं हो पाएंगे। ऐसा ज्ञात हुआ कि जो इस बार माँ का डोला जो है ये आपके के साथ लाया जाएगा? देखिए, ये वंश परंपरा है। पंडा परिवार में वंश परंपरा से ही जो बड़ा सदस्य होता है, जो बड़ा पुत्र होता है, वही गद्दी पे बैठता है और माँ के डोले को लाने और ले जाने का काम करता है। इस समय हम 2 लोग ये परंपरा निभा रहे हैं। इस बार मेरा लाना है, मैं माँ को लेकर आऊंगा और विकास वापस लेके जाएंगे, हमारे परिवार के ही हैं। और उसी क्रम में अगले साल विकास लेके आएंगे, मैं वापस लेके जाऊंगा। ये वंश परंपरा से चलता आ रहा है और ये प्रतिवर्ष हम लोग लाते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है नया है कि इस साल ही हम लेके आ रहे हैं। तो प्रतिवर्ष हम लोग इसी क्रम में माँ को लाते और ले जाते हैं और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माँ ने हमें ये सेवा प्रदान की है। हम अपने जन्म को धन्य मानते हैं सेवा को करते हुए और ये हमारा कर्तव्य है। प्रशासन ने इस बार मेला जो है पूर्व की भांति लगाया है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रशासन ने इस बार जो विगत 4-5 वर्षों से जो नक्शा प्रशासन ने बनाया था, इस बार उसमें परिवर्तन किया है और पुराने नक्शे के अनुरूप मेले को लगाने का प्रयास किया है। अब देखिए, मेला लग जाने के बाद ये तो पब्लिक बताएगी कि उनको किस तरीके का लगा, लेकिन मैं ये प्रयास अच्छा है, इससे मेले का पुराना स्वरूप वापस आएगा। बात और आपसे जान जाऊंगा कि कल जो कार्यक्रम है उनके क्या क्या समय रहने वाले हैं और किस तरह से कल के जो कार्यक्रम होंगे निर्धारित होंगे? देखिए, कल माँ का प्रथम नवरात्र है और कल से ही हमारे यहाँ मंदिर में सबसे सर्वप्रथम हम लोग हवन करेंगे, जिसमें केवल पंडा लोग होंगे। ये हमारा पारिवारिक पूजन होता है। ये हवन पूर्ण करके पूर्णाहुति करने के पश्चात उसके बाद जो अतिथि लोग आएंगे उनसे माँ का पूजन कराया जाएगा और माँ का पूजन कराने के बाद यहाँ पे ध्वजारोहण होगा। लगभग 11 बजे ध्वजारोहण होगा। उसके बाद सब लोग जो अतिथि आएंगे, मुख्य अतिथि आएंगे, वो मुख्य अतिथि में कौन रहने वाले हैं? मुख्य अतिथि में देखिए, हमारे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, वो राज परिवार से आते हैं। वो एक परंपरागत रूप से इन पूजनों में हमेशा हमारे यहाँ शामिल होते हैं, केसी सिंह बाबा जी। अब इस बार वो आएंगे या हो सकता है स्वास्थ्य कारणों से वो ना आ पाए तो उनके पुत्र आएंगे। बाकी जैसी जानकारी हमें एसडीएम साहब से मिली है, माननीय सांसद अजय भट्ट जी भी आ रहे हैं, हमारे महापौर दीपक बाली जी, विधायक चीमा जी, ये शहर के जितने भी गणमान्य लोग हैं, ये सब सामूहिक रूप से ही करते हैं। और इसके पश्चात
ध्वजारोहण के पश्चात हम लोग फिर मुटेश्वर बाबा के दर्शन करने जाएंगे, वहां भी पूजन अर्चन करेंगे। तत्पश्चात प्रसाद वितरण के बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या समय रहने वाला है? तो देखिए, सुबह जो हम लोग हवन शुरू करते हैं वो लगभग 6 बजे हम लोग हवन प्रारंभ कर देते हैं और 8 बजे तक पूर्णाहुति करते हैं। उसमें कोई अतिथि नहीं होते, वो पंडा परिवार की ही पूजा है और हम ही लोग उसको संपन्न करते हैं। उसके बाद यहाँ और व्यवस्थाएं होती है, पूजन की तैयारी वगैरह होती है। सिर्फ 11 बजे लगभग अतिथि लोग आ जाते हैं, फिर माँ का पूजन अर्चन उनके हाथ से कराने के पश्चात ध्वजारोहण कराया जाता है। चैत माह का प्रथम नवरात्रा है, मेले का शुभारंभ भी है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो ये उत्तरी भारत का एक सुप्रसिद्ध चैती मेला जो चैत्र प्रति शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और जो कि कल 30 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, उसी के साथ मेले में पूजन पाठ और ध्वजारोहण के साथ मेले का शुभारंभ हो जाएगा। इसकी क्या क्या इस बार रूपरेखा होने वाली है? देखिए, जैसा कि यहाँ परंपरागत मेला है, पौराणिक मेला है, धार्मिक मेला है, तो पारंपरिक रूप से ही यहाँ की परंपराएं जो पूर्व वर्षों में चली आ रही है, वही परंपराओं के अनुसार यहाँ माता जी की जो स्वर्ण प्रतिमा है वो अष्टमी तिथि में नगर मंदिर से चल के पूजा पाठ के बाद एक शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा के रूप में नगर के पौराणिक और मुख्य मार्गों से होते हुए जो पारंपरिक मार्ग हैं उन मार्गों से होता हुआ यहाँ चैती मंदिर जो है यहाँ पहुंचेंगे और माँ का यहाँ पूजन पाठ होगा और उसके उपरांत जो है यहाँ श्रद्धालुगण माता जी के दरबार में प्रसाद चढ़ा के अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे। कल जो मेले का शुभारंभ भी है, इसमें क्या क्या कैसे रहेगा, क्या समय रहेगा? देखिए, यहाँ पर जो है पहले प्रतिपदा के दिन जो है यहाँ पे माता जी का पूजन यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि प्रारंभ हो जाते हैं घट स्थापना के साथ और उसके उपरांत जो है यहाँ पे माता जी का पूजन होता है। जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी भक्त आते हैं, जो भी मेले का यहाँ पारंपरिक रूप से ध्वजारोहण के साथ में मेले का